दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो एक आइलैंड पे बेस है जहां ज़ोंबी के साथ साथ टाइम लूप का भी चक्कर है। मूवी का नाम है एस्केप आइलैंड। कहानी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि एक आदमी जंगल में हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है और टॉयलेट कर रहा था। तभी उसके सामने एक घायल आदमी आता है जिसका आधा सर फटा हुआ था। वो तुरंत वहीं मर जाता है। ये देखकर ये आदमी तुरंत अपने हेलीकॉप्टर से गन लाता है और वो देखता है कि नीचे एक गन पड़ा है जो बिल्कुल उसके गन से मैच कर रहा है। तभी उसके पीछे एक ज़ॉम्बी आता है जो उसको भी वहीं मार देता है और चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चेस नाम के एक आदमी को पियर बार में देखते हैं जो कुछ लोगों से शर्त जीतने के बाद फाइट कर रहा होता है और बुरी तरह पीटने के बाद वो वहां से बाहर निकल के रोड के किनारे बैठा था। तभी वहां एक एडिशन नाम की लड़की अपने कार से आती है और कहती है कि तुम्हारी हालत सही नहीं लग रही है चेस। तो चेस चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। और अब वो दोनों एक क्लब में जाकर बात करते हैं जहाँ एडिशन बताती है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है, हम दोनों बहुत साल पहले एक पार्टी में मिले थे और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम एक स्पेशल फोर्स में काम कर चुके हो। और फिर वो उसे बताती है कि 2 दिन पहले एक रिसर्च सेंटर में एक्सीडेंट हो गया था जहाँ एक सीईओ की बेटी भी शामिल थी। तो हमें उसे रेस्क्यू करना है जिसके लिए हमें एक टीम चाहिए और इसलिए तुम्हें हमारा साथ देना होगा। अगले सीन में एडिशन रस नाम के एक लड़के के पास जाती है जो चेस का फ्रेंड है। जब एडिसन उसे इस प्लान के बारे में बताती है तो वो बोलता है कि वहाँ क्या हुआ तुम्हें पता नहीं है और तुम बेकार में बाकी लड़कों को खतरे में डाल रही हो। तो एडिशन कहती है कि तुम आओ या नहीं, पर हम तो जा रहे। फिर वो भी जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब नेक्स्ट डे वो लोग मिशन में जाने के लिए रवाना होते हैं जिसमें वो लोग टोटल 6 लोग होते हैं। अब वहां पहुंचते ही वो लोग 3-3 के ग्रुप में बंट जाते हैं क्योंकि उन्हें 24 घंटों में उसे ढूंढ के वापस जाना है। अब ये आगे बढ़ते हैं तो एडिशन को एक लाश मिलता है जो अजीब तरह से मरा हुआ था। ये देखकर जैक अपने डायरी में कुछ लिखता है और आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम रस के ग्रुप को देखते हैं जो आइलैंड के दूसरी ओर था जहां वो नदी को देखता है और उसे कुछ पुरानी चीज याद आती है जिसमें वो उसी नदी में तैर रहा था। अब वो वहां से आगे बढ़ते हैं। इधर एडिशन और उसकी टीम को एक कैंप मिलता है जहां वो अंदर जाते हैं जहां पर एक और लड़की की लाश मिलती है। एडिशन वहां पड़े वॉकी टॉकी से रस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और जैक के पास एक घड़ी होती है जो उसने लाश के पास से उठाई थी जो बिल्कुल उसके हाथों में बंधी घड़ी से मैच हो रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है। अब सीन वापस वहीं शिफ्ट होता है जैसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब दोबारा से वो आदमी टॉयलेट के लिए नीचे उतरता है। एक आदमी उसके सामने आके मरता है और जीबी उसे मारता है। दरअसल वो टाइम लूप में फंस चुका था और ये उसके साथ बार बार हो रहा था। अगले ही सीन में एडिशन के कैंप के बाहर एक आदमी छिपा था। जब चेस उसे गोली मारने वाला था तो वो कहता है कि मैं डॉक्टर गोरेथ यंग हूँ और मैं यहाँ रिसर्चर हूँ। वो बोलता है कि मैं अपने टीम के आने के बाद आया हूं जिसके वजह से मैं भटक गया था। तो एडिशन उसे अपने साथ शामिल कर लेती है। दूसरी तरफ रस कहता है कि हमें कैंप ढूंढना है और फिर लड़की को ढूंढ के यहाँ से बाहर निकलना होगा, जिसपे कोल्ड उससे बोलता है तुम्हें ये सब पहले से पता था। रस कहता है नहीं। टैग उन्हें शांत करवाता है और आगे बढ़ते हैं। इधर एडिशन को वो सीईओ की लड़की मिल जाती है जो मरी पड़ी थी। तो वो रात को यही कैंप में रुकने का फैसला करते हैं और सुबह वहां से लाश लेकर जाने का प्लान बनाते हैं। तो फिर ये लोग कैंप में रहते हैं और उधर रस भी जंगल में कैंपिंग करता है। एडिशन चेस से उसके और रस के बीच क्या हुआ उसके बारे में पूछती है। इसमें चेस बताता है कि कुछ साल पहले मैं और रस साथ में मिशन में गए थे जहां सारे लोग मारे गए, बस में और रस बचे थे जिसमें उसने शायद मेरी जान बचाई और मुझे कुछ याद नहीं है और रस मुझे कुछ भी नहीं बता रहा कि क्या हुआ है। शायद मैं वहां अपने सबसे ज्यादा चाहने वाले को खो दिया है। तभी वहां जैक आता है और एक डायरी दिखाता है जो बिल्कुल जैक के पास जो डायरी थी उससे मैच कर रही थी और साथ में उसके अंदर लिखी चीजें और हैंडराइटिंग भी मिल रही थी। लेकिन जैक ने बताया कि मैंने अपने डायरी में जो लिखा है इसमें उससे आगे की भी चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी तक लिखा ही नहीं। ये बातें सुन के उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरह रस के ग्रुप के ऊपर ज़ोंबी अटैक कर देता है जिसमें रस टैग को बचाता है। तब तक कोल्ड को ज़ोंबी जान से मार देता है और फिर रस और टैग मिलके उन ज़ोंबी को मार गिराता है। सुबह होते ही हम देखते हैं कि जैक सीईओ की लड़की को लाने जाता है जहाँ वो देखता है कि उसकी लाश तो वहां से गायब है और वो बाकी के टीम को बुलाता है और जब वो देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो लड़की जिंदा होती है। तो एडिशन उसे पूछती है कि यहाँ क्या हुआ था, पर वो डर से कुछ नहीं बोलती है। इधर रस को दूसरा कैंप मिलता है जहाँ से वो एडिशन को कांटेक्ट करता है, जहाँ एडिशन बताती है कि हमें लड़की मिल गई है। वहीं बाहर जैक उस लड़की के पास था
जहाँ वो लड़की बताती है कि हम लोग यहाँ 3 दिन पहले आए थे और फिर हम बीमार होने लगे और सब मरने लगे और मैं भी किसी अजीब चीज में बदल गई थी। तो जैक कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। इधर डॉक्टर गोरेथ एडिशन को बताता है कि तुम्हारा दोस्त जैक या तो कोई पहुंची हुई चीज है या कोई बेवकूफ, क्योंकि ये जितने भी डायरी हैं ये सब उसी ने लिखी हैं। और डॉक्टर कहता है कि ये आइलैंड किसी टाइम लूप से घिरा है जो बार बार एक ही घटना को दोहरा रहा है, यानी कि ये बाहर से बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन अंदर एक ही टाइम में चल रहा है और यहाँ जो आया वो बाहर नहीं जा सकता। और डॉक्टर कहता है कि ये सभी डायरी जैक की इसलिए है क्योंकि हर तीसरे दिन हमारा एक वर्जन इस टापू में एंट्री करेगा जो कि हम ही होंगे और ये लगातार हर तीसरे दिन होता आ रहा है और हम टाइम लूप में फंस चुके हैं। और अगर ये हो रहा है और बाकी के सभी वर्जन मर चुके हैं तो हम आखिरी वर्जन हैं और इसके बाद अगर मर गए तो हम कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगले ही सीन में देखते हैं रस और टैग के सामने उन्हीं की पुराने वर्जन सामने आते हैं जो बहुत ही ताकतवर ज़ोंबी बन चुके हैं जो उनपे अटैक करते हैं। जहां टैग को पहले अपने आंखों पर भरोसा नहीं होता है कि ये मेरी तरह ही दिख रहा है और बाद में वो उनसे लड़ते हैं जिसमें काफी मुश्किलों के बाद वो उन्हें मार गिराते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैक और लड़की के सामने भी जैक का ही ज़ोंबी वर्जन वहां आकर उन पे अटैक करता है जिसमें वो उस लड़की को बचाता है और ज़ोंबी को मारता है, लेकिन फिर वो लड़की ही ज़ोंबी बन जाती है जो जैक को मारने लगती है। तब तक चेस आकर उसे गोली मारता है पर जैक की जान जा चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं रस और टैग हेल्प के लिए कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उधर से जवाब आता है कि हम आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। वो सीईओ की लड़की अब जिंदा नहीं है क्योंकि इस मिशन को अब तक 72 घंटे हो चुके हैं और हमने इस आइलैंड को तबाह करने का निर्णय लिया है जो प्रक्रिया 12 घंटों के बाद शुरू हो जाएगी। और फिर कॉल कट हो जाता है। टैग रस से कहता है कि कोल्ड बोल रहा था कि तुम पहले से ये सब जानते हो तो बताओ ऐसी क्या बात है जो हमें नहीं पता है। तो रस कहता है अगर तुम अपने सबसे बुरे पल को फिर से जी सको और उसे केवल 10% बेहतर कर सको तो क्या तुम करोगे। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं एडिशन के पास रस कांटेक्ट करता है और एडिशन कहती है कि हम जैक और उस लड़की को खो दिए हैं और रस कंपनी से की गई सारी बातें बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और वो बताता है कि मैं इस जगह और इस मिशन में पहली बार नहीं दूसरी बार आया हूँ। दरअसल मैं इस सैम मिशन में कुछ साल पहले आया था और एक एक करके हमारे सारे साथी मारे गए और मैं और जेस यहाँ से तब निकले जब ये आइलैंड तबाह हो रहा था। जब हम बाहर निकले तो वहाँ एक नाव थी जेस बेहोश था, शायद उसके सर में चोट लगी होगी, लेकिन जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। और जब हमने नाव वाले से डेट पूछा तो उसने बताया कि ये 2021 चल रहा है, लेकिन जब हम मिशन पे निकले तब 2023 चल रहा था और मुझे पता था कि हम फिर से जाने वाले हैं। लेकिन मुझे लगा अगर हम लड़की को ढूंढ लेंगे तो कंपनी हमें बाहर निकल लेगी, लेकिन मैं गलत था। चेस पूछता है कि तुम्हें ये पता है कि हम लोग पिछली बार यहाँ से बाहर कैसे निकले थे। तो रस कहता है कि बोट से जो मैंने ढूंढा था, लेकिन बाहर कैसे निकले वो नहीं पता। तो डॉक्टर कहता है कि शायद मुझे पता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये चीज कितनी बार हो चुकी है, लेकिन अगर हमें वो बोट मिल गई तो हम इस आइलैंड के तबाह होने से पहले टाइम लूप के गैप में जा सकते हैं। जिस पे रस कहता है कि मुझे बोट का लोकेशन पता है, लेकिन वह बहुत सारे ज़ोंबी हैं, इसलिए हम सुबह को जाएंगे। अगले सीन में रस और टैग एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें टैग कहता है कि मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि एक दिन वो मुझे माफ कर देगी। लेकिन अगर मैं यहाँ तुम्हारे वजह से मारा जाता हूँ तो मैं तुम्हें माफ करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ चेस और एडिशन को कैंप में देखते हैं जो अपने लगे चोट को बैंडेज कर रहे होते हैं, जिसमें एडिशन कहती हैं कि तुम जानते हो जब हम मिले थे वो 2 साल पहले की बात है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर सुबह होती है और वो वहां से जाने के लिए रवाना होते हैं। इधर रस और टैग भी नाव के पास पहुंचने के लिए निकलते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे ज़ोंबी थे तो वो पेड़ के सहारे छुप कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ दूर चलते ही ज़ोंबी उन्हें देख लेते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एडिशन और चेस डॉक्टर के साथ नाव में पहुंचकर रस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रस और टैग के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी जिनसे वो लड़ने में लगे थे और टाइम भी बहुत कम था। लेकिन वहां टैग का ही ज़ोंबी वर्जन आकर उस पे हमला कर देता है और उसका गला काट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और तभी वहां रस का ज़ोंबी वर्जन उस पे गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तब तक वहां चेस आकर उसे मारकर रस को बचा लेता है और वो नाव की ओर जाता है क्योंकि वक्त बस 5 मिनट बचा था। लेकिन तभी दूसरा ज़ोंबी रस को धक्का देता है जिससे वो पेड़ से टकराता, जिससे पेड़ की नुकीली टहनी उसके पेट में घुस जाती है, जिससे वो निकल नहीं पा रहा था। रस उसे जाने के लिए कहता है तो चेस कहता है मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। तो रस कहता है नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा से था एडिशन, और तुम जब मिले मैं वहां भी था, तुम दोनों की शादी में भी मैं साथ था और एडिशन ही तुम्हारी दुनिया है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए
इधर डॉक्टर एडिशन को नाव चलाने को कहता है क्योंकि टाइम कम था, पर वो उसकी बात नहीं सुनती है तो डॉक्टर एक लोहे से उसके सर पे मारता है और नाव को चालू करता है और वहां से जाने लगता है। अब तक चेस भी पीछे से नाव तक पहुंचता है, लेकिन नाव आगे बढ़ चुका था तो वो उसमें लगी रस्सी को पकड़ लेता है और धीरे धीरे नाव तक पहुंचने की कोशिश करता है और साथ ही आइलैंड भी तबाह होना शुरू हो गया था। लेकिन अचानक डॉक्टर भी ज़ॉम्बी बन जाता है और एडिशन पर हमला करने लगता है। तब तक चेस आकर उससे लड़ता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पा रहा था। तभी उस ज़ॉम्बी के सर में गोली लगती है और वो मर जाता है। दरअसल वो गोली रस ने चलाई थी और तभी नाव उस टाइम लूप के गैप में चले जाते हैं और सीन चेंज होता है, जहां एडिशन और चेस पानी में होते हैं, जहां चेस बेहोश था और जब उसे होश आया तो वो फिर से सब कुछ भूल चुका था और वो एडिसन से पूछता है कि तुम कौन हो, और फिर वही नाव वाला बूढ़ा आता है और उन्हें नाव में बिठा लेता है और एडिशन उसी पानी में छिपी हुई थी। नाव वाले के जाने के बाद उसे सब समझ आने लगता है कि दरअसल पहली बार जब चेस और रस उस आइलैंड से बाहर आए थे तो सेम इसी तरह हुआ था, लेकिन उस समय एडिशन के जगह रस था, मतलब एडिशन मारी गई थी। पर इस बार रस ने एडिशन को बचाने के लिए खुद का बलिदान दे दिया, क्योंकि उसने कहा था कि अगर तुम्हें अपने सबसे बुरे वक्त को दोबारा जीने का मौका मिले और उसे 10% बेहतर बनाने का मौका मिले तो बनाओगे। अब सीन चेंज होते हैं और हम फिर से देखते हैं कि चेस उसी बार के बाहर बैठा है और एडिशन आती है और कहती है कि तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो चेस, और वो कहता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। तो वो कहती हैं तुम्हारे लिए एक काम है, मेरे साथ चलो, और मूवी वही खत्म हो जाती है। लेकिन इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि उस आइलैंड से जो भी टाइम लूप के गैप से निकल जाता है उसे सब कुछ याद रह जाता है, और जो भी उस आइलैंड से बाहर निकलता है वो पास्ट में पहुंच जाता है, यानी कि वो जिस दिन मिशन में जाने वाले थे उससे पहले वाले दिन में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बार बार मिशन में जाना पड़ता है और ये टाइम लूप में चलता रहेगा जब तक वो सारे के सारे लोग वहां से निकल न जाएं। लेकिन जो वहां से नहीं निकल पाएंगे वो ज़ॉम्बी बन जाएंगे। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, और आगे कौन सी मूवी को एक्सप्लेन करूं आप कमेंट कर सकते हो। बाकी ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।